जब नानी बैरी डीकरी सुलोचना रो ब्याह तय हो गयो। अब कुकु पत्री लिखाई गई। कुकु पत्री माने इनविटेशन कार्ड, आज की भाषा में कहे तो वो इनविटेशन कार्ड सबसे पहले किसको जावे? अब वो कुकु पत्री जानो थी सबसे पहले किसी वयो वृद्ध ने। अब वो वयो वृद्ध ना ही उम्र में होना चाहिए, ना ही ज्ञान में होना चाहिए, वो वयो वृद्ध होना चाहिए नानी बैरे प्रेम में। स्वाभाविक सी बात है, एक पुत्री सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता से करे। जैसे नानी वैसे कहा कि जो आप प्रेम में वयो वृद्ध है उन्हें कुकु पत्री सबसे पहले जाए। नानी भाई कहे नरसिंह जी। अब जैसे नरसिंह जी रो नाम सुन, जितने भी उनके ससुराल वाले हैं उन्हें घनी दिक्कत हुई। नानी भाई सासू सोचे नरसिंह जी आवे, नरसिंह जी 8 यार में भिक्षा मांगे, जो थोड़ी बहुत इज्जत है लाज है वो भी चली जावे। तो ये बात सासू ने अच्छी को नहीं लगी। बटे से सासू थी और चली एक कोने में जाकर के बैठ गई। तो पीछे से दादी सासू आ गई। अब दादी सासू कौन? सासुरी सासू। अब देखिए क्यों पूछा, क्योंकि आज के समय में सासू ज्यादा दिन को नहीं रहती, दादी सासू दूर की बात। तो ऐसे ही दादी सासू आर कहे कही हो गयो थारो मुंडो कैसे लटको? कहे सगला तो जानो नरसिंह जी ने बुलानो पड़सी, अरे हमारी जो इज्जत है वो भी खराब हो जावे। दादी सासू कहे इतनी सी बात, अरे चिंता क्यों करूं, मैं तो बैठी देखे नरसिंह जी कैसे आवे। सासू कहे कई करो। दादी सासू कहे हमारे पास घणो दिमाग, ये चिंता को नहीं करनी। अरे माँ बैठी तो नरसिंह जी देख कैसे आए। अब ये सब बातें नानी वही दूर खड़ी होकर सुन रही। नानी वही कहे जब माँ घर में ब्याह करके आई तो पहले ई दादी सासू और सासू हमारी बड़ाई करत करत को नहीं थके, और आज ये हाल है कि दो ही मरी बुराई करत करत को नहीं थके। ऐसी महाराज किसी घर में जब नई शादी होती हो, आप सास से पूछो कैसी बहू मिली, तो शुरुआत में तो कहेगी क्या बताऊं, अरे मने बहू कुनी बेटी मिली है बेटी। यही बात 1 साल बाद पूछना थाम की बहू कैसी, तू कहे कहीं बताऊं थाने, ध्यान से सुनिएगा। तू कहे कि जब आई थी जब चंद्रमुखी थी, 6 महीने बाद सूर्यमुखी हुई, और अब तो ज्वालामुखी है ज्वालामुखी। तो ये कहानी हर घर की है। शुरुआत में बहू को बेटी समान, धीरे धीरे लड़ाई होना प्रारंभ। तो एक ही घर में तो रहना है, कहीं ना कहीं गलती सास की भी है बहू की भी है। कोशिश कीजिए कि जो बहुएं हैं वो अपनी सास को मां माने, और जो सासू है वो अपनी बहू ने अपनी डीकरी मानी, तो कभी लड़ाई को नहीं हो। तो वही हाल उस घर में भी है। नानी भाई कहे जब ब्याह करके आई तुम्हारी बड़ाई करत करत को नहीं थके, आज देखो बुराई करवा लो। सासू कहे बताओ तो सही कई उपाय है। दादी सासू कहे रुको अभी बताओ। तुरंत आवाज लगाई नारायण कुण। नारायण कुण नानी बैरो देवर। नारायण ने आवाज लगाई कहे नारायण अठया। नारायण कहे कई हो गए दादी सासू। दादी सासू कहे काम कर जाकर के लेखक ने बुलवा ले। केवल लेखक की कई जरूरत पड़ेगी। दादी सासू कहे जितनो क्यों नहीं उतनो कर। नारायण कहे ठीक है। महाराज एक लेखक आ गया, कागज पेन सब लेकर के। दादी सासू कहे अब जार सगला ने बुला दे, पूरे घर वालों को बुला कर ले। महाराज सारे घर वाले इकट्ठे हो गए हैं, लेखक बीच में बैठा है। सासू कहे बताओ तो सरी कर कही रही हो। दादी सासू कहे अब एक कुकु पत्री बने, कुकु पत्री में इतो मायरो लिख दो, इतो मायरो लिख दो कि नरसिंह जी ई जन्म में कई अगले 7 जन्मों में भी कोनी भर सके। सासू कहे थे तो घणी चतुर। दादी सासू कहे वो तो मैं हूं। दादी सासू कहे देखो भाई कुकु पत्री तो बनाना है, लेकिन नीचे उसमें एक नोट देना है, विशेष करके सूची देना है कि वे कई
दादी सासू कहवे वो मैं एक विशेष करके सूची पहले लिख दे यदि ई सगलारी चीजारी व्यवस्था हो जावे तो ही आई जो वरना बटे बैठी हो जिंजा बजाई जो राम राम से। तो ये सूची सबसे पहले लिख दो। अब महाराज सास ननंद देवरानी जेठानी सब मिलकर के बैठ गए हैं। आइए देखते हैं मायरे में क्या क्या लिख रहे हैं। सास ननंद देवरानी जेठानी सब मिल बैठे आए, द्वात कमल कागज मंगवाए, लेखक लिए बुलाए के। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। दादी सासू एक बात समझ को नहीं आई। दादी सासू कहवे कई नारायण कहवे 25 मन सुपारी रो कई करा। दादी सासू कहवे देख नारायण पहली बात तो ये आने वाली है कोनी, दूसरी बात आ भी गई तो दुकान पे बेच देवे, आप रोकाई जा रही हो। नारायण कहवे ठीक है 25 मन रोली रोकाई करा। दादी सासू कहवे पाछे वही बात आने वाली है कोनी, यदि आ गई तो इस बार रोली से मकान पुतवा ले। नारायण कहवे ठीक है, मतलब हर बात के तर्क है दादी सासू के पास। अब नारायण मन में सोचे कि डोकरी ने देखो तो सरी कितनी बने। उस समय में दादी सासू को 80,000 के मोहरे चाहिए। पहले के समय में सोने के सिक्के चलते थे, उन्हें मोहरे कहते थे, तो वो दादी सासू ने 80,000 चाहिए।
और 1.25 करोड़ रुपए अलग से। नारायण कहवे देखो ई सगला बातें तो फिर भी समझ आवे, पर थे तो भाटो रो कई करा। भाटा माने बड़े बड़े पत्थर। दादी ससु कहवे अरे मने पागल समझ रही है कई, मने कोई ऐसे वैसे भाटो को नहीं चाहिए, माने तो बड़े बड़े सोनेरो बाटे चाहिए, सोनेरो। नारायण कहवे थे तो गणी चतुर। दादी ससु कहवे वो तो मैं हूं। महाराज इतनो मायरो नो सामान लिख दियो। अब डोकरी कहवे इतना लिख दिया कि नरसिंह जी इस जन्म में तो भरने से। लेखक से कहवे सबसे पहले वो सूची लिखो नीचे, यदि ई सगला चीजरी व्यवस्था हो जावे तो ही आई जो, वरना बटी बैठियो जिंजा बजाई जो राम राम से। महाराज को पत्र तैयार हो गया। अब जो दादी सासू है और सासू आपस में बातचीत कर रही है कि कुछ और बचा है तो लिख दो। पाछे वो आई नानी बाई रे पास। नानी बाई से और कहवे नानी बाई हर व्यक्ति अपने मन की बात में लिखे जो चाहिए, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बोल दो। नानी बाई कहवे मां तो ई कहूं मारे पिताजी से कि अठे आने कोई जरूरत कोनी, क्योंकि मारे ससुराल वाले सिर्फ मायरू थाने कोनी, तो आपने अठे आने कोई जरूरत नहीं। यदि सच में ई सगला चीजों की व्यवस्था हो तो ही आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। नानी बाई क्या कह रही है? नानी बाई बोली ये तो लिखाई यती, मारा को सासरा घर आजा ही मती। मीठी मीठी तालियां एक साथ।